तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा शो शुरू हो गया है। चलिए हम जल्दी दूसरा शो देखते हैं। चलिए ये देखिए भाई, लेजर लाइट शो यहाँ पे स्टार्ट। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं प्रयागराज में आया हुआ हूँ महाकुंभ एक्सप्लोर करने के लिए, महाकुंभ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि 144 साल बाद ये आया है महाकुंभ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं यहाँ के लेज़र लाइट शो में, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। देखते हैं वहाँ पे कैसा कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती है, कितने वहाँ पे टिकट रहता है, कैसे कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा ये लेज़र लाइट शो होने वाला है और इसमें जो है महाकुंभ के बारे में, प्रयागराज के बारे में और काफ़ी कुछ धार्मिक जो आध्यात्मिक है उसके बारे में, सांस्कृतिक के बारे में बताने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल में नए हैं तो नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं लेज़र लाइट शो की तरफ। हमने आपको दिखाई दे रहा होगा भाई श्यामदास मुखर्जी ब्रिज, पहुंच गए आगे नैनी ब्रिज, रामबाग रेलवे स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन। तो इस रोड पे आपको दिखाई दी बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। दुनिया भर के ऑटो यहाँ पे लगे हुए हैं। जब मैं अयोध्या में था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया हुआ था, तो उस समय भी अमृत महोत्सव चल रहा था वहाँ पे और काफ़ी अच्छा वहाँ पे फंक्शन हुआ था, लाइट शो हुआ था। चलिए यहाँ पे देखते हैं महाकुंभ के मेले के दौरान कैसा यहाँ पे लाइट शो चल रहा है। भाई पहुँच गए बोट क्लब, ये देखिए बोट क्लब के पास में पहुँच चुके हैं। ये दोस्तों यहाँ जाने का रास्ता है आपका लेज़र लाइट के लिए। और लेज़र लाइट में जाने से पहले भाई हम मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को मिल गए तो जुड़वा। हेलो, हाय, कैसे आप? बढ़िया। अच्छा, आप दोनों जुड़वा हैं? हाँ। चिंकी मिंकी और क्या नाम है आप दोनों का? तरु तान्या। अब आप बोलो, बताओ आप। तरु तान्या। अच्छा, तो कौन बड़ा है? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। ये आप बड़े हो, ये छोटी है। अच्छा, हाँ। कितना डिफरेंस है? 21 मिनट्स। तुम इसके इधर आना, राइट साइड में। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब बताओ आप, ये कौन बड़ा है? आप बड़े हो? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। आपकी हाइट थोड़ी बड़ी ही है, सही है। बाकी फेस जो है मिलता जुलता है। नाम क्या बताया आपने? मेरा तरु, इसका तान्या। आप दोनों एक जैसी टी शर्ट पहन के घूमते हो क्या जहाँ भी जाते हो? हाँ। लगभग एक जैसा ये रहता है। हाँ। और ये लेज़र लाइट के बारे में बताओ। पहली बार जा रहे हैं? पहली फर्स्ट टाइम है। महाकुंभ महाकुंभ भी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है ये तो। खैर हम सभी का फर्स्ट टाइम है, 144 ईयर बाद आ रहा है तो। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो भैया लोग जी यहाँ पे आए हुए हैं, लेज़र लाइट में आया हुआ था, यहाँ पे मिल गए हैं। एवरीवन, मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई भतीजे सब मेरे साथ में हैं। ये सब इलाहाबाद के हैं। मैं मिजोरम में रहता हूँ। मैं मिजोरम से आया हूँ। आसाम से? मिजोरम असम से नीचे है। आसाम से यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। मैं बस कुंभ के लिए आया था और हाँ, मैं कुंभ के लिए आया हूँ। हाँ, और मुझे पता चला कि यहाँ पे लेजर शो आपका चल रहा है, काफी हिट है, काफी पॉपुलर है, तो हम उसके लिए आए हैं। अच्छा, तो आपको पता था कि 144 साल बाद आया दोबारा? हाँ, ये तो पता है मुझे कि हमारी अगली जनरेशन को भी नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग काफी लकी है इस मामले में। आने वाले वक्त में हमारी जनरेशन जो याद करेगी वही कि ये वाला महाकुंभ जो था, है ना? हाँ, ये था। और मैं विश करता हूँ कि उन लोग हमसे भी अच्छी चीजें देखने को मिले। बिल्कुल ऑब्वियस। और सबसे मेरी अपील है कि अपनी लाइफ खत्म होने से पहले इसको एरिया को ऐसा छोड़ के जाना है कि आने वाली जनरेशन हम पे प्राउड फील करें। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताएं? सावन। SAWAN। सावंत। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव। हर महादेव। बाय बाय। भाई कई लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे लेज़र लाइट देखने के लिए और कई लोगों को तो भाई पता भी नहीं यहाँ के बारे में और वो हमसे पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम बता रहे कि भाई जो चल रहा है यहाँ पे लेज़र लाइट चल रहा है और हमें भी अब पहली बार ही आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे। वो ये लीजिए दोस्तों, वहाँ पे शुरू हो चुका है, देखिए लेज़र लाइट शो। चलते हैं अंदर ही, चलते हैं। यहाँ पे फ्री है, आपका कोई टिकट वगैरह नहीं लगेगा। और यहाँ पे चाय कॉफी और देखिए फास्ट फूड की शॉप भी लगी हुई है। त्रिवेणी गंगा होम कॉटेज को अगर बुकिंग करना है तो आपको भाई यहाँ पे देखिए लोग भी बैठे हुए ऑफिस में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं।
अंदर लेजर लाइट है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो घाट के पास में लेजर लाइट शो हो रहा है। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव। तो अभी क्या है कि ये समुद्र मंथन के बारे में बता रहे हैं कि समुद्र मंथन में क्या क्या हुआ था, वो चीजें दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते, घाट के पास में चलते हैं, वहाँ से क्या है कि अपने को और अच्छा दिखाई देगा, वहाँ से बहुत ही अच्छा क्लियर रहेगा। तो पास पहुँचते हैं, चलिए। भाई अभी यहाँ पे इतना देखे लाइट नहीं जला रखी, तो क्योंकि भाई लाइट शो चल रहा है तो ये लाइटें बंद करनी पड़ती है। भाई लाइट जलेगी तब दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे कितनी भीड़ यहाँ पे हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो घाट के बीच में लगाए हुए हैं प्रोजेक्टर, ये देखिए, एक प्रोजेक्टर इधर लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर इधर लगा हुआ है, 2 प्रोजेक्टर लगा रखे हैं। बीच में जो चल रहा है फाउंटेन चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। प्रयाण शब्द में का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन 2 शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। समुद्र मंथन, इस समुद्र मंथन से होने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया, क्षीर सागर को मंथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले विष उत्पन्न हुआ। इस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो चलते चलते क्या है कि यहाँ पे लेजर लाइट शो अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया है। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी इन शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से
उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग होता है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेद एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें बना है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रिपुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मुख होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहाँ मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं पूर्ण अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालरूप विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से ही जाना जाने लगा। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वर्ण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु जाल, वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शूद्र, उच्चैः, एवं कौस्तुभ जैसे अनंत रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ की लालसा में सुर और असुर के मध्य एक घमासान युद्ध। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल की ओर चल गया। अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवता अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदुपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल में पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। ये सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ पहुँच लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं।
देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चित रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान कराऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को भी प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहाँ एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान प्रदान करें, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरधान नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की योग चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरधाम को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरधाम का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरधाम का सिर धड़ से तब तक अमृत की दो बूंदें स्वरधाम के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरधाम के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धन को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से कई नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे फूल आ गए थे। ये 4 स्थान एवं नासिक और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवासी मोक्ष की अभिलाषा लिए कुंभ पर्व में कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे शरवणभूषणम्
పటం చేశం ప్రయాగం తీర్థనాయకం ప్రయాగం తీర్థనాయకం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है। ये देखो भाई, भीड़ देखिए आप। अब लाइट जली तो आप इसके बाद आप भीड़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे भाई आप पहुंचे हुए थे, आए हुए थे। ये देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे, पहुंचे हुए थे भाई लेजर लाइट शो देखने के लिए यहाँ पे। देखिए आपको सामने दिखाई देगा नैनी ब्रिज, जो नैनी ब्रिज, और ये न्यू नैनी ब्रिज है, और इसके अपोजिट में ये है ओल्ड नैनी ब्रिज। ये भाई ओल्ड नैनी ब्रिज और न्यू नैनी ब्रिज के बीच में यहाँ पे हो रहा है लेजर लाइट शो। तो लेजर लाइट शो हो चुका है फिनिश, और 9 बज चुके हैं। मच्छर काफ़ी थे भाई यहाँ पे। 2 शो चलते हैं, शो तो सेम ही रहते हैं, 7 से 8 और 8 से 9 चलता है। जो चीज़ पहले बताते हैं वही सेकंड टाइम बताते हैं। और इसमें जो दिखाएंगे आपको समुद्र मंथन के बारे में बताएंगे, समुद्र मंथन कैसे हुआ था, और जो कुंभ मेला है वो कैसे शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके साथ में बताएंगे धर्म के बारे में, धार्मिक जो आध्यात्मिक है उस चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, देखने में काफ़ी मज़ा आया, और आप भी आते तो आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और ये जगह है आपका काली घाट, कीटगंज और बोट क्लब, तो आसानी से आप आ सकते हैं। ये सामने जो है पुरानी नैनी ब्रिज, और इसी के बीच में जो है ये शो होता है, पुरानी नैनी ब्रिज और जो न्यू नैनी ब्रिज है। तो इसको क्या है कि पुराना यमुना ब्रिज और न्यू यमुना ब्रिज भी कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बोट आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी बोट यहाँ पे रखी हुई हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव।
तो ये काली घाट के पास में है कीटगंज बोट क्लब।